देखें दुनिया में E85 तक तो है, 85% तक ब्लेंडिंग दुनिया में होती रही है। सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है, तो ब्राजील में तो गाड़ियां 85% ब्लेंडिंग तक इथेनॉल पे चलती हैं। जो सही। इंडिया में टोयोटा ने ये लॉन्च की है, ये 100% प्योर इथेनॉल है। इसके अंदर कोई भी पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वन स्टेप फॉरवर्ड है एनर्जी इंडिपेंडेंसी के तरफ, जो फ्यूचर में इंडिया जिसके ऊपर काम भी कर रहा है, टारगेट्स भी अपने सेट किए हैं। इंडिया ने वक्त से पहले 2025 तक का टारगेट था कि 20% ब्लेंडिंग करनी है, वो अचीव कर ली ऑलरेडी। और 2030 तक का टारगेट है 40% का, तो वो भी वक्त से पहले अचीव कर लेंगे। इथेनॉल देखें बहुत सारी चीजों से बनता है। उसके फायदे पहले तो मैं आपको चीजें बता देता हूँ, फिर फायदे बताता हूँ। पहले चीजें देखें, टूटा चावल जो होता है, टूटा हुआ या छोटा चावल जो होता है, उससे इथेनॉल बनता है। जो आपके भुट्टे होते हैं, भुट्टे का जो वो किचरा फरा जो होता है जिसको हम जलाते हैं, फेंकते हैं, उससे इथेनॉल बनता है। पराली जो होती है, उससे इथेनॉल बनता है। चीनी होती है, शुगर मिल्स में चीनी, गन्ने से आपका गन्ने से चीनी भी बनती है। मोलासेस, बैगीज, एनर्जी, एल्कोहल और इथेनॉल दोनों बनते हैं एक गन्ने से। तो वहां से आता है बाम्बू, बाम्बू से भी बनता है इथेनॉल। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पर ये सारी मतलब मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज हैं। और भी तरीके से इथेनॉल बनाया जा सकता है। अब देखें इंडिया में फायदा इससे ये होगा, फॉर एग्जांपल जैसे अभी E20 अचीव कर लिया है इंडिया ने ब्लेंडिंग, तो इस E20 से सालाना इंडिया को इंपोर्ट में 55,000 से 60,000 करोड़ की बचत हो रही है सालाना। ठीक है, तो जितनी ये इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती जाएगी तो बचत भी उतनी बढ़ती जाएगी। दूसरा इसका फायदा ये है कि इथेनॉल जो है, पहली बात तो अगर 100% इथेनॉल जैसे टोयोटा का है, ठीक है, तो 100% इथेनॉल, इथेनॉल का जो रेट है इंडिया में वो है अराउंड 63 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो पेट्रोल से आप पकड़ लें 35 रुपए के आसपास, 30 से 35 रुपए के आसपास सस्ता है। फिर इसका एवरेज पेट्रोल से ज्यादा होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। फिर ये जो चीजें पराली हम जला देते हैं, या ये जो चीजें होती हैं, ये छोटे चावल वगैरह जला देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो किचरा नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, उल्टा उससे फ्यूल निकाला जाएगा। और पराली वगैरह जो है वो खरीदी जाएगी किसानों से, तो किसानों की आमदनी में भी इंक्रीजमेंट होगी, किसानों की बेसिकली इनकम। रिसाइकल किया जाएगा सब चीजों को। नहीं, रिसाइकल नहीं किया जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। वो तो नेचुरल चीज है ना, वो तो उगाई जा रही है, उसको सही। जो होता है इथेनॉल प्लांट्स में डाल के उसको आगे बाय प्रोडक्ट्स निकाल के उसका इथेनॉल निकाला जाएगा। तो आमदनी जो किसानों की बढ़ेगी। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा जो होता है पराली से, जो पाकिस्तान में हम लोग पराली जला देते हैं, इंडिया में अब वो नहीं होता, किसानों से पराली टनों के हिसाब से खरीदी जाती है, टन का रेट होता है। तो वो उनकी इनकम बढ़ेगी और हर चीज ये होगा। अच्छा, अभी 20% है, अब देखें इंडिया में हर स्टेट में इथेनॉल प्लांट्स को लगाया जा रहा है ब्लेंडिंग करने के लिए। काफी मतलब बड़े बड़े स्टेट्स में जैसे यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में तो लग गए हैं। अभी और मजीद पूरे इंडिया में लगा रहे हैं, फैला रहे हैं उसको। छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, अलग अलग किस्म के प्लांट। सबसे बड़ा प्लांट अभी जामनगर में लगा हुआ है, रिलायंस वालों का, इथेनॉल का, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो उससे अगर हम आगे ले जाएं, इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन था, कार्गो प्लेन, वो इथेनॉल पे उन्होंने चलाया था एक दफा। और स्पाइस जेट एयरलाइंस का भी एक प्लेन इथेनॉल पे चलाया उन्होंने। क्योंकि देखें, वो पेट्रोल का ही तो रिफाइंड वर्जन है। पेट्रोल है, हम्म। पेट्रोल से ऊपर हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन से ऊपर एविएशन ग्रेड का फ्यूल है। तो एविएशन ग्रेड का इथेनॉल बनाने के लिए अलग से एक रिफाइनरी भी डाली गई है साउथ में। मुझे रिफाइनरी का नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन साउथ में कहीं विशाखापट्टनम के आसपास कहीं डाली है। तो वो एविएशन ग्रेड इथेनॉल बनाएगा जो एयरलाइंस में यूज होगा, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन तो एयरलाइंस भी कर रही है ना, एविएशन बिल्कुल। फ्यूल तो वो भी यूज कर रही है। दुनिया में फ्यूचर में इंडिया में जो फ्यूल कंजप्शन है वो सारी इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया। ठीक है, चाहे वो इथेनॉल से हो, ईवी बैटरीज हैं, ईवी में भी किस्म किस्म की बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, सोडियम आयन बैटरीज हैं, इन दोनों दोनों इंडिया में बन रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां वो भी है, प्योरली ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी गाड़ियां इंडिया में चल रही हैं। हाइड्रोजन के प्लांट भी हैं वहां पर इंडिया में, उसके स्टेशन भी हैं, अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं, उस पर काम किया जा रहा है। 10 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल के बाद आप देखिएगा, आपको तो हर जगह नजर आएंगे। तो अब इसके अंदर जो किया जा रहा है ना, वो ये है कि फ्यूचर में इंडिया ऑयल इंपोर्ट करेगा, पर फ्यूल के लिए नहीं करेगा, वो पेट्रोकेमिकल्स के लिए करेगा। जो ऑयल से पेट्रोकेमिकल बनते हैं उनके लिए करेगा, इंडस्ट्री के लिए करेगा। लेकिन ये बिजली बनाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए,
प्लेन उड़ाने के लिए, ये ऑलमोस्ट आप समझे 90% तक कम हो जाएगा, 90% तक। और इसमें फ्यूचर से ऑब्वियसली कॉस्ट में भी फिर बचत होगी बहुत सारी। सर लोगों को भी बचत होगी, गवर्नमेंट को भी बचत होगी। आप देखें ना, E20 से ही तो सालाना 55,000 से 60,000 करोड़ इंपोर्ट में बचत हो रही है। हम्म। और उसके बाद आप लोगों को देखें ना, अगर 100% इथन, अब मैं कहता हूँ 100% को भी छोड़ दें, 85% का अगर टारगेट इंडिया अचीव कर लेता है, तो 85% इथेनॉल के ऊपर जो स्टेशन पे जाएंगे पेट्रोल ब्लेंडिंग में, तो उनको जो पड़ेगा 1 लीटर करीब पड़ेगा 75-80 रुपीज, 78 रुपीज का लीटर पड़ेगा। आज इंडिया में 97 से लेके 106 रुपए अलग अलग जगहों पे, सस्ते से सस्ता 97, 96 से महंगा 106, 108 तक, 8 रुपए लीटर तक पेट्रोल जाता है। तो ये भी तो बिल्कुल। सस्ता होके नीचे आएगा। इथेनॉल को फिर फ्यूचर में भी काम चल रहा है इसके ऊपर कि बायोगैस होती है, बायोगैस बना रहे हैं कचरे से, ताकि सीएनजी का, एलएनजी का, इसका भी इंपोर्ट के कमी की जाए। तो बायोगैस के अब पूरे इंडिया में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बायोडीजल है, बायोफ्यूल है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। दिविक भाई, जिस तरह पहले इलेक्ट्रिक कार्स का एकदम बूम आया था और बहुत सारी टाटा ने भी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर की, टेस्ला का बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा था कि वो भारत कब आएगा कब नहीं आएगा। आपको बजाहिर क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोजेक्ट है ये ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, या इथेनॉल से चलने वाली अगर कार्स को प्रमोट किया जाए वो एक ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है? मेरे हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। पर यह है कि प्रोजेक्ट तीनों ही चलाए जाएंगे, तीनों चीजों को, ये नहीं किसी एक चीज को दे दिया जाएगा। अभी भी जैसे सही। मार्केट ओपन रखी जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है कि इंडिया के अंदर जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इथेनॉल पे चलने वाले इंजन भी बनाती है, जिसको बी टेक्निकल टर्म्स में BS6 कहते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर BS7-8 भी है, वो और ज्यादा मजीद इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, इंजन के लिए यूज होती है। BS6 है। और या इंडिया पाकिस्तान में जैसे यूरो 2 आती थी ना, तो पाकिस्तान में अभी यूरो 3 चल रहा है। तो पाकिस्तान अभी दुनिया से 3 गुना पीछे है, अगर इस हिसाब से देखें। हाँ, इधर तो इलेक्ट्रिक कार्स भी ना होने के बराबर नजर आती हैं। इधर तो कोई इलेक्ट्रिक कार भी उस तरह नजर नहीं आती पाकिस्तान में। सर बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रिक कार कहाँ से चार्ज करेंगे, क्या करेंगे उसका? सही बात है, सही इलेक्ट्रिक कार बात के है। लिए आप बिजली होनी यकीन चाहिए। करें, आपने बिजली का जिक्र किया, मैं आज ही देख रहा था कि 54 रुपए यूनिट हो गया पाकिस्तान में बिजली का जो है पर यूनिट की प्राइस, और वही प्राइस भारत में 2.5 रुपए है। 3 रुपए, 3 रुपए से शुरू होता है, 7 रुपए तक जाता है, मैक्सिमम 7 रुपए एक बिल्कुल, और यूनिट। यहाँ पे 54। इधर 54 है, और सुनने में आया कि अगले महीने 90 तक लेके जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय अब गॉड। ये सेनेटर ने बोला है, जो सेनेटर है उन्होंने बोला, पता नहीं अब कितनी हकीकत है, वो अगले महीने ही पता चलेगा। दिविक भाई, क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का सर क्या बनेगा? जो अभी बन रहा है मजाक, वही बनेगा। इससे ज्यादा क्या बन सकता है? इनको किसी चीज पे ये ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई होता है ना कि काम करें, कोई ध्यान दें, बस लोन लेने हैं, लोन चुकाने, लोन लेने, लोन चुकाने। तो इसी तरह तो ये मुल्क चलाना चाहते हैं। तो पर वो चल भी रहा है, इसी तरीके से ही चल रहा है। लोन वाले मुल्क ऐसे ही तो चलते हैं, जैसे अभी चल रहा है हमारा, दूसरों अभी के आपको मोहताज क्या है। लग रहा है, ये जो कल इन्होंने टोयोटा इनोवा की कार लॉन्च की है, ये आगे कितनी सक्सेसफुल होगी भारत की मार्केट के अंदर, और आने वाले टाइम में कितना मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर लेगी ये इथेनॉल से बनने वाली गाड़ियां, जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां? नहीं, इथेनॉल पे जो ब्लेंडिंग वाली गाड़ियां वो तो काफी मशहूर हैं, वो चल भी रही हैं, लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। बेसिकली सारी नॉर्मल गाड़ियां, आप उसके अंदर 100% पेट्रोल डालो BS6 में, या उसके अंदर E20 डालो, वो दोनों चल जाता है। जो ये प्योरली इथेनॉल वाली, ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप है, इसको पहले 100-200 गाड़ियां कंपनियां बनाती हैं, उसको टेस्टिंग करती है पूरी दुनिया में। उसके अंदर फिर जो खामियां निकलती हैं उनको बेहतर करके फिर कंज्यूमर मार्केट के लिए लॉन्च किया जाता है। तो ये अभी प्रोटोटाइप है, इसको 100% अभी सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि वो वन स्टेप आगे लेते जा रहे हैं, डेली डेली कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप E20 देख ले, हमारे पास E20 नहीं है। सही बात है। पराली देखे, वो सारे एग्रीकल्चर मीन से ही तो इथेनॉल बना रहे हैं, तो एग्रीकल्चर कंट्री तो हमारी भी है। तो हम क्यों नहीं इथेनॉल के हम्म। प्लांट लगा रहे? और इथेनॉल के प्लांट लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है, और कोई इतनी बड़ी खास टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास हमको ना मिले दुनिया से।
ये बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है और हम लोग कर सकते हैं, पर नहीं करना ना, विजन नहीं है, सोच नहीं है हमारे इधर। तो दिविक भाई क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, मतलब स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर की अगर बात की जाए, तो मेरा तो ख्याल है कि बहुत जल्द भारत पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बिल्कुल ही खत्म कर देगा अपनी कंट्री से। सर खत्म नहीं करेगा, उनको इतने ऑप्शन दे देगा कि पेट्रोल पे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को। आप देखें ना, एक जिस गाड़ी पे मुझे अगर 100 रुपए का लीटर डालना है और एक दूसरी गाड़ी है जो पोल्यूशन भी कम कर रही है, एवरेज भी ज्यादा दे रही है, और उसमें मुझे मेरा लीटर पे खर्च हो रहा है 78, 75, 80, तो मैं तो वो हम्म। लूंगा ना जाके। तो ऑटोमेटिकली लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें 15 साल लगेंगे, क्योंकि अभी ग्रीन हाइड्रोजन है, ईवी है, आपका इथेनॉल है। तो गाड़ियों में भी टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है और सब पे काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं किसी एक पे। ये मेरे पास आ गया, एक मिनट में डेटा ही ढूंढ रहा था। जी जी, बाई प्लीज प्लीज प्लीज। बायोफ्यूल के इंडिया में 72 प्लांट्स हैं और सालाना 650 मिलियन लीटर बायोफ्यूल बनाया जाता है। जो बायोमास है उसको, बायोमास से 32% प्राइमरी एनर्जी की खपत की जाती है, 500 मिलियन टन सालाना। और जो बायोगैस है, बायोगैस के 50 लाख प्लांट लगाए जा रहे हैं पूरे इंडिया में अगले 10 सालों में। मतलब इतने बड़े प्लांट नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। कॉलोनी में भी बायोगैस का प्लांट आप लगा सकते हैं। एक कॉलोनी है, कॉलोनी वालों ने मिलकर लगा दिया, तो कॉलोनी का जितना कचरा है वो आपने उसके अंदर डाला, उससे गैस बनती है, मीथेन। तो क्या बात। और इथेनॉल के इंडिया में करीब अभी 200 प्लस प्लांट्स हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। जो अभी रनिंग और में है। जो रनिंग में है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो 1400 प्लांट है। ओ माय गॉड, मतलब आने वाला फ्यूचर ही इसी का है। सर इसका नहीं है, ईवी का भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। एक चीज को आप नहीं देखें, आप तीनों चीजों को देखें, तीनों चीजें चलेंगी। ईवी भी चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन भी चलेगा, आपका इथेनॉल भी चलेगा, बायोगैस भी चलेगी। ठीक है। पेट्रोल को कम करना है, पेट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल खत्म हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनता है, इथेनॉल एग्रीकल्चर से बनता है। दुनिया में जब तक लिथियम है तब तक आपकी ईवी चल रही है, और सोडियम आयन बैटरीज तो आपका पानी से बनती हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का अकल अकल है, तो सोडियम आयन बैटरीज भी सालों साल चलती रहेंगी। तो वो मतलब अगले 200-300 साल तक वो टेक्नोलॉजियां चलती रहेंगी। पेट्रोल से अब हम आगे निकलेंगे। हाँ, मतलब मेन इस टाइम जो ये सारी मेहनत हो रही है ये पेट्रोल से छुटकारा पाने के लिए हो रही है। जी बिल्कुल। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और अब भी देखें, जापान को भी बीट कर दिया भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, अब तो तीसरे नंबर पे है दुनिया में। अभी इनका इंडिया से स्टेटमेंट भी आया कि अगले 5 साल में इंडिया विल बी द नंबर 1 ऑटोमोबाइल सेक्टर। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी सबसे बड़ा सेक्टर ऑटोमोबाइल है। एम्प्लॉयमेंट में भी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करें, ऑटोमोबाइल जीडीपी का भी सबसे बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल से ही जाता है। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं जो इंडिया में ना हो, जो सही मैन्युफैक्चर बात। ना करती हो। एक कंपनी भी नहीं। और ऑटोमोबाइल में सिर्फ गाड़ियां नहीं आती, टू व्हीलर भी आते हैं, रक्शे भी आते हैं, ट्रकें भी आती हैं, ट्रॉलर भी आते हैं। इसके अंदर क्रेनें भी आती हैं, जो हैवी मशीनरी के इक्विपमेंट, वो भी ऑटोमोबाइल के ही अंदर उसके अंदर आता है। सेक्शन सब सेक्शन में वो अलग हो जाते हैं। इंडिया के अंदर हर एक कंपनी दुनिया की, पर इंडिया के पास खुद की भी अपनी भी तो कंपनियां है ना। सही बात है। टाटा। टाटा है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, फोर्स है, बजाज है, टीवीएस है, अनगिनत कंपनी है। सही बात है। और छाई में है पूरी पूरे, इनका मार्केट शेयर ही मेजर जो है वो इंडिया की अपनी कंपनियों का ही भारत के अंदर है। सर पूरी दुनिया में है। आप देखें, टाटा मोटर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स को देखें तो दुनिया में नंबर 1 जो ट्रैक्टर कंपनी है वो महिंद्रा ट्रैक्टर्स है। आप आप निकालते जाएं तो ऐसे बहुत सारे हैं। टाटा बसेस भी दुनिया में कोई टॉप 5 में आता है। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में ये इनकी गाड़ियां जाती हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं जाती। इनके प्लांट अफ्रीका में भी हैं, टाटा महिंद्रा के, इनके साउथ अमेरिका में के भी हैं। बजाज और टीवीएस तो यूरोप में भी जाती है, उधर उनके प्लांट है बाकायदा, वो मैन्युफैक्चर ही उधर करते हैं। ये अलग लेवल पे गेम खेल रहे हैं। तो दिविक भाई क्या लग रहा है, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को हासिल करने में मजीद कितने साल लग जाएंगे? सर कौन सी टेक्नोलॉजी, इथेनॉल की? जी जी।
इथेनॉल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, नीयत नहीं है। लेकिन सर नजर नहीं आती। तो सर नीयत नहीं है ना, नीयत होगी तो हर चीज नजर आ जाएगी। पाकिस्तान में बनता है इथेनॉल, वो इथेनॉल बन के हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरों को। इथेनॉल बनता है पाकिस्तान में, है हर शुगर फैक्ट्री से इथेनॉल बनता है, जितनी पाकिस्तान में शुगर फैक्ट्रियां। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं। सर विजन होना चाहिए ना आपको, ब्लेंडिंग के लिए तो अलग से प्लांट होंगे ना, गवर्नमेंट अपनी स्कीमें निकालेगी, गवर्नमेंट एक टारगेट देगी, विजन होना चाहिए ना, विजन नहीं है हमारे। सही बात है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे दिविक भाई आज के इस सेशन के हवाले से? सर मेरा लास्ट मैसेज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस यही बोलूंगा कि वो ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें अभी ट्रैक ढूंढने की जरूरत है। चढ़ना तो दूर की बात है, चढ़ के फिर चलना, हमें जरूरत है ढूंढने की। वो चल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। और वो नजर भी आ रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सुपर पावर में इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारत का नाम लिया जाए। इंडिया इज ऑलरेडी अ फोर्थ जियोपॉलिटिकल पावर, पोल तो वो पहले से ही बन चुका है, तो वो ऑलरेडी एक मिनी सुपर पावर तो है। बात है कि नंबर वन लेने की जगह में उसको टाइम लगेगा बस। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया दिविक भाई, आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। थैंक यू सर, थैंक